ये बात 4 जुलाई 2025 की है दोस्तों। मोहम्मद अली नाम का एक व्यक्ति थाने जाता है और थाने में जाके थानेदार साहब से कहता है कि साहब मैं पिछले 40 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती, एक चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आता है, आप ऐसा कीजिए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और जेल में डाल दीजिए। अब थानेदार साहब उसकी बात सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें नींद नहीं आती तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँ और जेल में डाल दूँ, ये क्या है भाई, चलो यहाँ से जाओ। लेकिन ये मोहम्मद अली मानता नहीं है, वो बार बार कहता है कि साहब मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थानेदार साहब उसकी एक नहीं सुनते उसे फटकारते हैं और जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मोहम्मद अली मानता नहीं है। इसके बाद थानेदार साहब कहते हैं कि ऐसा तुम इधर आओ, बैठो यहाँ पे, बताओ आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, मैं तुम्हें जेल में कैसे डालूँ जब तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसके बाद मोहम्मद अली ने एक कहानी सुनाई और जब थानेदार साहब ने ये कहानी सुनी तो तुरंत ही मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया और जो उसने बात कही थी उन सारी चीज़ों को फॉलो किया गया और जो उसने बात कही थी वो सारी बातें सच थी। इसके बाद मोहम्मद अली को जेल हो जाती है और फिर उसको जमानत भी मिल जाती है और जिस समय वो जमानत पर रिहा होकर बाहर आता है तो उसके जानने वाले उससे पूछते हैं कि क्या आप तुम्हें सुकून मिलता है, क्या आप तुम्हें रात को नींद आती है। तो मोहम्मद अली कहता है कि हाँ, अब मुझे सुकून भी मिला है और रात की नींद भी आसानी से आती है और जो चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था वो चेहरा मेरे सामने अब नहीं आता, अब मेरी ज़िंदगी बड़ी आसानी से कट रही है। दोस्तों ये वाली खबर जब प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने आई तो सभी लोग इसकी कहानी जानना चाहते थे। दरअसल जेल का नाम सुन के लोगों की नींद उड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जेल जाने के बाद ही नींद आना शुरू हुआ। आखिर ऐसी क्या बात थी कि मोहम्मद अली को जेल जाकर ही नींद आना शुरू हुई। दोस्तों आज की कहानी मोहम्मद अली के ऊपर ही है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया था कि पिछले 40 साल से इसे नींद नहीं आ रही थी और जब ये जेल काट के आया तब जाके इसे नींद आना शुरू हुई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है केरल प्रदेश के कोझिकोड जिले से। कोझिकोड जिले का एक थाना लगता है तिरुवनबाड़ा। तिरुवनबाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कुदारंजी। कुदारंजी गांव के एक जमींदार हैं। जमींदार साहब के पास बहुत सारी ज़मीन है, खेती भी होती है, नारियल की बागानी भी होती है। इनके पास बहुत सारी लेबर काम करती है और इसी लेबर में 2 लड़के भी काम करते थे, जिसमें एक लड़के का नाम है मोहन जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दूसरे लड़के का नाम है एंटनी जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साल 1986 की। 1986 से ये कहानी शुरू होती है। जमींदार साहब के पास जितनी भी लेबर काम करती थी, काम करके पैसे लेके अपने घर चले जाया करती थी। लेकिन जो मोहन है, जो 20 साल का मोहन है, वो क्या करता था, 14 साल के एंटनी को अपने साथ में ही काम करवाता था और जब भी उसे मौका मिलता था तो उस 14 साल के लड़के के साथ वो गलत काम किया करता था। एंटनी को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि मोहन उसके साथ गलत काम करता है, लेकिन वो उससे डरता था, करे तो क्या करे। एक दिन की बात है, नवंबर 1986 की बात है ये। नवंबर 1986 में जो मोहन है वो एंटनी को अपने साथ लेकर जाता है। जहाँ पे ये लोग काम करते थे वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल। मिशन हॉस्पिटल के पीछे जंगली एरिया है और जंगली एरिया के बाद में एक नदी लगती है। अब मोहन एंटनी को अपने साथ लेकर जाता है। जंगली एरिया में जाके एंटनी के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटनी घबराया हुआ था, वो उससे मना करता है कि मैं नहीं करना चाहता। मोहन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। जब मोहन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो एंटनी क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और भागकर वो नदी किनारे पहुँच जाता है। मोहन उसको पकड़ता है, मारता है, पीटता है, एंटनी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। ना जाने कहाँ से एंटनी में ताकत आ जाती है। मोहन जब नदी की तरफ पीट करके खड़ा हुआ था तो एंटनी ने मोहन में धक्का मार दिया और जब वो धक्का मारता है तो एंटनी नदी में गिर जाता है। नदी तेजी से बह रही थी। मोहन नदी से निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंटनी क्या करता है, जब भी मोहन किनारे पे आता था तो एंटनी उसमें पत्थर मार देता था ताकि वो नदी से बाहर ना निकल पाए। अब मोहन बार बार कोशिश करता है, एंटनी उसको निकलने नहीं देता। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है और मोहन हार जाता है, यानी कि मोहन उस नदी में डूब जाता है और डूबने की वजह से मौत हो जाती है। एंटनी देखता है कि मोहन नदी में डूब के मर चुका है। इसके बाद एंटनी क्या करता है, सीधे जहाँ पे काम करता था बागान में, वहाँ पे पहुँच जाता है और चुपचाप काम करने लगता है। एंटनी
मन ही मन में सोचता है कि मोहन का क्या हुआ, क्या वो मर गया है, जिंदा है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, 3 दिन बाद एंटनी दोबारा से नदी में उसी जगह पे जाता है, नदी किनारे, देखने के लिए कि आखिर मोहन का क्या हुआ, क्या उसकी लाश किसी को मिली या नहीं मिली, क्या वो मर गया है, जिंदा है, या फिर उसकी लाश बह गई। अब जैसे ही वो नदी किनारे जाता है उसी जगह पे, तो देखता है कि मोहन की लाश जो है किनारे पे लगी हुई है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसका पूरा शरीर फूल गया है, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा। और एंटनी उसे ध्यान से देख रहा होता है, उसे लगता है कि मोहन शायद उसे देख रहा है। एंटनी डर जाता है और तुरंत अपने कदमों को पीछे लेता है और यहाँ से भाग जाता है। अब एंटनी उस जगह नहीं गया था जहाँ पे वो काम करता है, वो भागकर जाता है सीधे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाके वो नारियल के बागानों का काम देखता है कि कहाँ कहाँ पे काम होता है। वहाँ पे जाके वो काम करने लगता है, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस गांव, कभी उस गांव, ऐसी जगह जगह काम करता रहता था। और फिर वहाँ से वो सीधा चले जाता है केरला। केरला में जाके वो नारियल के बागान में काम करने लगता है। और वहाँ पे जब कोई भी उससे उसका नाम पूछता था तो एंटनी को बड़ा डर लगता था। इसीलिए एंटनी ने क्या किया, अपना असली नाम किसी को बताया ही नहीं। उसने बताया कि उसका नाम है मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली बन गया है एंटनी। अब मोहम्मद अली जो है नारियल के बागानों में काम करने लगता है, बड़ी ही शिद्दत से काम करता था, मेहनती था, बोलचाल भी अच्छी थी, किसी से कोई बैर नहीं थी, सभी लोगों को मोहम्मद अली बहुत पसंद आया था। इसके बाद मोहम्मद अली की दोस्तों शादी करा दी जाती है। लेकिन जो मोहम्मद अली है उसके सपनों में अभी तक मोहन का चेहरा आता था, उसकी आंखें आती थीं, उसकी लाश आती थी। रात को वो ठीक से सो नहीं पाता था। लेकिन इसके बाद शादी होती है। शादी के बाद एंटनी यानी कि मोहम्मद अली के 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से ही जो उसका बड़ा बेटा है, जिसकी उम्र उस समय पे 9 साल थी, उससे कोई बीमारी होती है और बीमारी की वजह से बड़े बेटे की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद मोहम्मद अली बड़ा दुखी रहता है और रात को जब सोने के लिए वो जाता है तो उसके सपने में आता है मोहन। और मोहन उससे कहता है कि देख, तूने मेरी हत्या की थी ना, अब देख मैं तेरे से कैसा बदला लूँगा। अभी तो तेरा बड़ा बेटा मैंने मारा है, इसके बाद तेरे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। एंटनी की आंखें खुल जाती हैं, यानी कि मोहम्मद अली की आंखें खुल जाती हैं। वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि वो करे तो करे क्या। वो रोज़ाना जब भी सोने की कोशिश करता था तभी उसकी आंखों के सामने मोहन आ जाता था और उससे लड़ता था, झगड़ता था, उसे डांटता था, फटकारता था और कहता था कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मोहम्मद अली चुप रहता है, वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, मोहम्मद अली का जो दूसरे नंबर का बेटा है उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होने की वजह से उसको चोट लग जाती है गंभीर, और जब उसे गंभीर चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास उसकी मलहम पट्टी कराने के लिए जाता है। वहाँ पे वो डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब इसकी इतनी चोट कैसे लगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, चोट तो लगती ही है, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा गहरी तरह से चोट लगती तो शायद इसकी मौत हो सकती थी। ये तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा बच गया। अब जैसे ही ये वाली चीज़ सामने आती है तो मोहम्मद अली सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि मैंने मोहन की हत्या की है और अब मोहन मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना गुनाह कबूल करना है ताकि मोहन मेरे पीछे ना पड़े, कम से कम मेरा परिवार तो बच जाए, भले ही मैं मर जाऊं। वो सोचता है कि क्यों ना थाने जाया जाए और थाने में जाके अपनी सारी कहानी सुनाई जाए और कहा जाए कि भाई मेरे को गिरफ्तार कर लो। लेकिन मोहम्मद अली ऐसा करता नहीं है। वो सोचता तो है और सोचते सोचते 40 साल गुजर जाते हैं और पिछले 40 साल से मोहम्मद अली के सपनों में मोहन आ रहा था और उससे लड़ता था, झगड़ता था और कहता था कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। अब क्या होता है, तारीख आती है 4 जुलाई 2025, पूरे 40 साल बाद, 40 साल का समय बीत गया था दोस्तों। 4 जुलाई 2025 को मोहम्मद अली जो है नज़दीकी थाने जाता है। थाने में जाके थानेदार साहब से कहता है कि साहब आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। थानेदार साहब कहते क्या तू पागल है, तुझे नींद नहीं आ रही तो थाने क्यों आया है। इसके बाद मोहम्मद अली क्या करता है, थानेदार साहब के सामने अपना गुनाह कबूल करता है और सारी बात बताता है शुरू से लेकर अब तक कि मोहन के साथ उसने क्या किया, फिर आगे मैंने क्या किया, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, मेरा एक बेटा मर गया है, घर में परेशानियाँ आ रही हैं और मोहन रोज़ाना रात को मेरे सपनों में आता है। शुरुआत में थानेदार साहब उसकी बात को सच नहीं समझ रहे थे, लेकिन इसके बाद थानेदार साहब क्या करते हैं, उसे वहीं पे नज़रबंद कर लेते हैं, यानी कि उसको पकड़ के वहीं पे बैठा लेते हैं और फिर 40 साल पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाता है।
थानेदार साहब सारी फाइलों को पलट के देख रहे होते हैं, 40 साल पुराने अखबार होते हैं उनको देख रहे होते हैं। तब जाके पता चलता है कि 5 दिसंबर 1986 का एक अखबार है और उसमें भी खबर छपी हुई थी। और दूसरी तरफ एक फ़ाइल मिली थी, उस फाइल का FIR नंबर है 116/1986। मिशन हॉस्पिटल के पीछे नदी में तकरीबन 20 साल के लड़के की एक लाश मिली है, लेकिन उस लाश के ऊपर क्लेम करने वाला कोई नहीं था, यानी कि कोई भी आगे आदमी सामने नहीं आया, ना ही किसी ने FIR दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने ही FIR दर्ज की थी और इस मामले की जांच पड़ताल की थी, लेकिन जब कोई सामने आता नहीं है, उस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है, तो पुलिस वाले इस पूरे मामले को हादसा समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये 20 साल का लड़का जो है नदी में गिर गया है, गिरने की वजह से वो डूब गया नदी में और डूबने की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन अब पूरे 40 साल बाद एक शख्स पुलिस के सामने आया है और वो कह रहा है कि उसी ने उस 20 साल के लड़के की हत्या की थी। लेकिन 40 साल से वो 20 साल का लड़का इस मोहम्मद अली के सपनों में आ रहा है। अब उसे पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। और जब उसे जेल भेजा जाता है तब जाके मोहम्मद अली को सुकून की नींद आती है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर ली थी कि एक 20 साल का लड़का मिला था, लेकिन आज 40 साल बाद कोई शख्स आके ये वाली बात कबूल रहा है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और जब उसे जेल भेजा जाता है तो उसके बाद वो जमानत की याचिका लगाता है। याचिका लगाने के बाद जमानत भी मिल जाती है और जब वो जमानत मिल जाती है और वो जब जेल से बाहर आता है तो उसे बड़ा सुकून मिलता है। मीडिया वाले उसके पास जाते हैं, उसके जानने वाले उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें अब सुकून मिल रहा है, क्या तुम्हें अब रात को नींद आती है? तो मोहम्मद अली उर्फ एंटनी बताता है कि हाँ, अब मुझे सुकून मिल गया है, मुझे रात को नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। और जो मोहन था, जो मेरे साथ काम करता था लड़का, अब उसने मेरे सपनों में आना बंद कर दिया है। दोस्तों, जब ये कहानी लोगों के सामने आई कि एक 14 साल के लड़के के साथ गलत काम होता था, जो लड़का जिसकी उम्र 20 साल है वो लड़का उसके साथ गलत काम करता था, तो 14 साल के लड़के ने उसे नदी में धक्का मार दिया, वहाँ से भाग गया, इधर उधर भागा और फिर ईसाई लड़के ने अपना नाम मुस्लिम नाम रख लिया और वो ईसाई से मुसलमान बन गया। उसके बाद उसकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, एक बच्चे की मौत भी हो गई। और जो मोहन है, मोहम्मद अली के सपनों में आ रहा था, जिसकी वजह से 40 साल बाद ये लड़का जो है सीधे ही आदमी बनने के बाद सीधे थाने जाता है, थाने में जाके अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद इसकी छानबीन होती है, छानबीन होने के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसे सुकून मिलता है। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद एंटनी उर्फ मोहम्मद अली ने अपना गुनाह कबूल किया और अब वो जेल से बाहर आ चुका है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। मोहम्मद अली, जो कि पहले एंटनी था, उसने जो है ये कत्ल 14 साल की उम्र में किया था, यानी कि उस समय पे वो नाबालिग था। इसीलिए अब पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और पुलिस का मानना ये भी है कि मोहम्मद अली उर्फ एंटनी का जो है केस जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, क्योंकि जिस समय पे एंटनी ने मोहन की हत्या की थी उस समय पे वो 14 साल का था। अब मोहम्मद अली जेल से बाहर आ गया है, सुकून की नींद आ रही है और अब उसके दोस्त का चेहरा भी उसके सामने नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जब लोगों ने जाना तो सभी लोग हैरान हो गए कि आदमी को इतनी भी गिल्टी महसूस हो सकती है कि सामने वाले का चेहरा अभी भी उसकी नज़रों के सामने आ रहा है। मोहम्मद अली उर्फ एंटनी ने यह सोचा कि शायद मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। एक बेटा तो मर गया, दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो गलत काम किया था उसकी सज़ा मेरे परिवार वालों को मिल जाए। इसीलिए मोहम्मद अली थाने जाता है और थाने में जाके अपना गुनाह कबूल करता है और अब वो राहत की नींद सो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।